हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में, मेरी मासी की बेटी की शादी है। हम कल रात भी गए थे वहाँ पे, कल नंधार थे, तो आज वहाँ पे बारात आई है। तो मैं और मेरे मम्मी पापा हम जा रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा ऊपर पार्क कर दिया क्योंकि थोड़ी सड़क में जगह कम होती है और बारातियों की भी आज काफ़ी गाड़ियाँ होंगी। तो बस अब हम जा रहे हैं शादी में। तो देखो जी, यहाँ पर है शादी और ये मेरी मम्मी और आगे जा रहे हैं मेरे पापा। तो ये है देव कोठी। तो ये देखो जी, ये है दूल्हे की गाड़ी और ये बना यहाँ पे गेट। तो ये देखो जी, इनका सब कुछ हो चुका है। दुल्हन आ रही है सामने से। तो ये देखो जी, ये है दुल्हन और ये साक्षी है दुल्हन की बहन, एक और बहन है उनकी। और ये है दूल्हे राजा। हेलो बोलो क्योंकि तो ये देखो मेरी आंटी यहाँ पे बैठी है और ये महक। हेलो। तो गाइस, मुझे शादी में मिली शालू दीदी। ये है मेरी बुआ जी। हाय हाय हेलो। और ये मेरी दूसरी बुआ जी। वीडियो बन रही, हेलो करो। गाइस, ये मेरे मामा जी और ये मेरे पापा। तो अभी जो आपको एक गाने जैसे सुनाई दे रहे हैं ना, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं शीठने गाना। जैसे शादी होती है तो जो बुजुर्ग महिलाएं औरतें होती हैं वो सब इस तरह से गाते हैं। और ये देखो, ये मेरी दादी जी और ये मेरी बहन की चोटियाँ बना रही है। जब दुल्हन बनती है ना तो ऐसी ऐसी घड़ियाँ जैसी बनाते हैं और जो मतलब बुजुर्ग होती हैं वो ही बनाते हैं इसको। तो देखो, इन्होंने कितने सुंदर तरीके से ये दुल्हन को भी तैयार कर रहे हैं। जो भी इनके लिए श्रृंगार का सामान वगैरह आया होगा वो लगाएंगे। और ये भी देखो, यहाँ पे इनको बोल रहे हैं कि आप दुल्हन की थोड़ी कंघी जैसी करो। तो ये जीजू ने यहाँ पे दुल्हन की कंघी करी और फिर अब ये थोड़ी सी इनकी मांग भरेंगे। ये हमारे यहाँ रिवाज होता है, जब फेरे वगैरह मंडप का सब कुछ हो जाता है उसके बाद अंदर दुल्हन को ससुराल से आया हुआ सारा श्रृंगार का सामान पहनाया जाता है और फिर उसके बाद दूल्हा दोबारा से उनको मांग भरता है, उनकी थोड़ा उनको कंघी लगाते हैं। ये रिवाज है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जीजू ने इनको मांग वगैरह भर दिया था। फिर बस थोड़ी देर के बाद कहा कि चलो अब चल कर के खाना खा लो। तो बस सभी जने यहाँ पे नीचे बैठे हैं। हमारे यहाँ पहाड़ियों के ऐसे ही इसको पहाड़ी धाम बोलते हैं। तो अब हमें ये पत्तल दी गई है और अब हमें हाथ धोने के लिए पानी देंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मीठा बांटा जाता है। तो शादी में बनी थी जलेबी और ये देखो, ये मेरा भाई सागर ये बांट रहा है जलेबी और बहुत टेस्टी खाना था। तो अब बस विदाई का समय हो रहा है और दुल्हन को बाहर लेकर के आ गए और अब पंडित जी इनका थोड़ा पूजन कर रहे हैं और सभी के सभी लोग देख रहे हैं कि पूजन हो रहा है। और मेरे मम्मी पापा, बुआ जी, भैया और ये हमारी दादी जी और इधर सभी रिश्तेदार। और ये जो डांस कर रहे हैं ना, ये बाराती ही हैं। और बस अब इधर जो इनके पेरेंट्स हैं ना दुल्हन के, उनसे थोड़ा पूजन करवा रहे हैं। ये आखिरी रस्म है। अब दूल्हा दुल्हन के हाथों में थोड़ी खीले दे दी है और जो इनके मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, वो इनके ना गोल गोल अब घूमेंगे और इनके चरणों को छू करके इनसे वो खीले वगैरह लेंगे। और आप लोगों को ना बाजे की आवाज़ सुन होगी। हमारे यहाँ ना हिमाचल में शादी को बाजे के बिना अधूरा माना जाता है। तो जो बारात लेके आता है ना जैसे लड़का, तो वो लोग आते हैं बाजा लेकर के और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। इसके बिना तो लगता ही नहीं कि शादी हो भी रही कि नहीं हो रही है। तो ये देखो, ये बुआ जी हैं और बस सब बोल रहे कि हमने घर जाना है, बाय बाय कर रहे हैं। तो बस अब आखिरी रस्म बची है जिसमें दुल्हन पीछे को चावल फेंकेगी। तो क्या आप लोगों को पता है कि इस तरह से चावल क्यों फेंके जाते हैं? इसका मतलब होता है कि जो लड़की होती है वो भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो वो ऐसा कहती है कि जो भी मैं धन संपदा है, मैं कुछ भी साथ लेके नहीं जा रही हूँ, मैं सब कुछ यहीं पे छोड़ रही हूँ। और वो पीछे की तरफ फेंकती है कि इस घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। तो इसका ये मतलब होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बाहर होटल वगैरह में शादी करवाते तो वहाँ पर तो ये रस्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसको घर में ही करना चाहिए। अब बस लास्ट में ये देखो, इन्होंने यहाँ पे
चावल वाला फेंक दिया। और फिर जो इसके मामा है ना, मामा जी अब इसको उठा करके लेके जाएंगे, दुल्हन खुद चल के नहीं जाती है, मामा जी ही उठा करके इसको लेके जाएंगे और गाड़ी तक इसको छोड़ देंगे। तो ये देखो जी, ये आखिरी रस्म है। जैसे जब मंडप वाला तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम ना लेट हो गए थे आने के लिए, हम मंदिर भी गए थे और ये जो लगन वगैरह थे वो जल्दी के थे, तो मैं उसको तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये देखो, ये है बाजे वाले, अब इनका भी प्रस्थान हो रहा है और दुल्हन को भी अब विदाई दे रहे हैं। अब दुल्हन जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूल्हा तो आया ही नहीं, पता है दूल्हे को थोड़ी देर तक रोक के रखते हैं। अब दूल्हे से जो इनके मम्मी पापा हैं, चाचा हैं, बुआ है, जो भी हैं, वो उन सबको प्रणाम करवाएंगे, वो उनको प्रणाम करवाएंगे और फिर दूल्हा जाएगा। और ये देखो, अब दूल्हे ने भी प्रणाम कर लिया और अब दूल्हे राजा भी हमारे जा रहे हैं हमारी दुल्हन को करके। और अब देखो जी, ये हमारी जो औरतें हैं हमारे यहाँ पैसे ढाल करते हैं और गले मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लगा शादी में जा कर के। और पता है